राहु मंगल का भयंकर षडाष्टक योग, इन 5 राशियों के लिए संकट का अलार्म। नमस्कार दोस्तों, 18 मई को ग्रहों की चाल में होने जा रहा है एक बड़ा बदलाव, जो ला सकता है कुछ राशियों की जिंदगी में जबरदस्त उथल पुथल। राहु मीन राशि को छोड़कर जब शनि की राशि कुंभ में प्रवेश करेगा, ठीक उसी समय मंगल कर्क राशि में मौजूद रहेगा और यही बनता है एक खतरनाक षडाष्टक योग। यानी जब दो उग्र ग्रह आमने सामने छठे और 8वें भाव में टकराते हैं। दोस्तों, राहु और मंगल दोनों ही तेज, गुस्सैल और प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और जब ये इस तरह आमने सामने आते हैं तो उसका असर हमारे कैरियर, रिश्तों, सेहत और आर्थिक स्थिति तक दिखाई देता है। इस बार 5 खास राशियों पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है। कैरियर में अचानक रुकावटें, व्यापार में घाटा, सेहत में गिरावट और पारिवारिक तनाव की संभावना। अगर आप इन राशियों में से हैं तो अब वक्त आ गया है सजग और सतर्क हो जाने का, क्योंकि 18 मई को शाम को 5:08 पर बजे राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा और उसी दौरान मंगल पहले से ही कर्क राशि में मौजूद रहेगा, जिससे यह क्रूर षडाष्टक योग सक्रिय हो जाएगा। यह योग 7 जून तक बना रहेगा और इस दौरान ग्रहों के ये टकराव बहुत से लोगों की परीक्षा लेने वाला है। खासकर उन 5 राशियों के लिए यह समय लाएगा असमंजस, मानसिक तनाव, रिश्तों में दूरी और फाइनेंशियल लॉस के संकेत। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या आपकी राशि भी इन 5 में से एक है तो इससे कैसे बचा जा सकता है, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आप भविष्य में आने वाले ऐसे ही जरूरी अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय लक्ष्मी माता, ताकि सकारात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच सके। पहली जो राशि है वह है वृषभ राशि। राहु के गोचर से मिलेगा सबक भी, सफलता भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले राहु के गोचर के प्रभाव की, और यकीन मानिए यह समय आपके लिए एक सीख भी लेकर आएगा और संभावनाओं के नए दरवाजे भी खोलेगा। जब राहु अपनी चाल बदलते हैं तो वृषभ राशि के जातकों को कार्यस्थल पर सतर्क रहने की जरूरत होती है। इस समय राहु आपको शॉर्टकट अपनाने या जिम्मेदारियां टालने की ओर प्रेरित कर सकता है, लेकिन याद रखें, ऐसी आदतें आपकी प्रोफेशनल छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। छोटी छोटी गलतियां भी बड़े असर डाल सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यह है कि इस दौरान आपका आत्मविश्वास गजब का रहेगा। आप उन कामों को भी बड़ी आसानी से कर दिखाएंगे जिनसे लोग घबराते हैं। अगर आप धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ें तो यही समय आपकी मेहनत को एक नई पहचान दे सकता है। पारिवारिक जीवन में हल्की फुल्की उलझनें आ सकती हैं, लेकिन आपका प्रैक्टिकल अप्रोच माहौल को संभालने में मदद करेगा। इस दौरान फैसलों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि राहु भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। निवेश या उधारी जैसे फैसलों को सोच समझ कर लें, खासकर अगर मामला बड़ा हो। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सीनियर या बॉस से टकराव से बचें और वाणी पर नियंत्रण रखें। वहीं व्यवसाय से जुड़े लोग किसी भी डील या साझेदारी में सावधानी बरतें। कोई भी कदम सोच समझकर उठाएं। आपकी छुपी हुई प्रतिभा उभर कर सामने आएगी। जिस क्षेत्र में आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, वहां अब पहचान और सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे, बशर्ते आप ईमानदारी और धैर्य के साथ टिके रहें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। मानसिक तनाव, सिर दर्द
या नींद की कमी जैसी परेशानियां हो सकती है। इसीलिए समय निकालकर खुद को रिलैक्स करें और पूरी नींद लें। राहु का यह गोचर वृषभ राशि के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। अगर आप संयमित और समझदारी से आगे बढ़ते हैं तो यह सही समय आपकी किस्मत बदल सकता है। अगली जो राशि है वह है कर्क राशि। 18 मई के बाद राहु ग्रह का गोचर आपकी कुंडली के 8वें भाव में होने जा रहा है और 8वां भाव जमीन के गहरे, रहस्यमय और परिवर्तनकारी क्षेत्रों से जुड़ा होता है। इस गोचर का असर आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित बदलाव, आंतरिक उथल-पुथल और कुछ नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं क्या सावधानी रखें और कैसे इस समय को अपने पक्ष में करें। इस समय अपनी सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। खान पान में लापरवाही या किसी अनजाने संक्रमण की संभावना बन सकती है। छोटी सी तकलीफ भी गंभीर रूप ले सकती है, इसीलिए किसी भी शारीरिक संकेत को हल्के में न लें। अनुभवी डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अचानक ससुराल पक्ष से जुड़े कामों या रिश्तों में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। हो सकता है आपको ऐसे निर्णय लेने पड़े जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो, लेकिन ये समय धैर्य और समझदारी से निभाने का है। राहु इस समय आपको शेयर मार्केट या जोखिम भरे निवेशों की ओर आकर्षित कर सकता है, लेकिन याद रखिए जल्दबाजी में लिया गया आर्थिक फैसला घाटा दे सकता है। इसीलिए सोच समझकर और किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही कदम उठाएं। राहु भ्रम और असमंजस का ग्रह है। इस समय सोच में उलझन, आत्मसंदेह और मन का डगमगाना आम बात हो सकती है। इससे बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन या कोई आध्यात्मिक प्रैक्टिस जरूर अपनाएं। ये आपके लिए जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है। रिश्तों में संवेदनशीलता और संतुलन बनाए रखें। छोटी छोटी बातों पर विवाद से बचें और अपनी बात शांति से रखें। सिंगल लोगों को किसी रहस्यमयी या अलग सोच वाले इंसान की ओर आकर्षण हो सकता है, लेकिन फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से सोचें। आपके भीतर गहराई से जानने की इच्छा बढ़ेगी, खासकर ज्योतिष, गूढ़ विषय, रहस्य और रिसर्च के क्षेत्र में। अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो राहु का यह गोचर आपके लिए एक आंतरिक गाइड बन सकता है। राहु का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए एक आंतरिक परख का समय है। संयम, स्थिरता और सजगता आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। ध्यान रखें, राहु जितना भ्रम पैदा करता है उतनी ही गहराई से ज्ञान भी देता है। बस जरूरत है समझदारी और संतुलन की। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो यह गोचर आपके लिए भीतर से परिवर्तनकारी और भविष्य निर्माण के सहायक साबित हो सकता है। अगली जो राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए साल 2025 में होने वाले राहु के गोचर की जो आपके जीवन में गहरा असर डाल सकता है। इस गोचर के दौरान राहु आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि घर, सुख और माता से जुड़े क्षेत्र से में प्रवेश करेगा। यह समय आपके लिए कुछ आंतरिक उथल-पुथल और भावनात्मक चुनौतियों के संकेत देता है। घर के माहौल में अचानक गलतफहमियां या बहसबाजी जन्म ले सकती है, खासकर उन बातों को लेकर जो पहले कभी मुद्दा नहीं थी। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए पहल आपको ही करनी होगी। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं या किसी ट्रांसफर की संभावना है तो नया स्थान आपको राहत दे सकता है। साथ ही आप घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी चीजों पर खर्च करने का विचार भी कर सकते हैं, लेकिन हर निर्णय सोच समझ कर ही लें। आईटी, मीडिया और कम्युनिकेशन सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए यह समय नई संभावनाओं से भरा रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स या अवसर सामने आ सकते हैं। बस भ्रम में आकर कोई फैसला न करें। स्वास्थ्य की बात करें तो छाती से जुड़ी दिक्कतें,
जैसे एलर्जी, सर्दी जुकाम या वायरल संक्रमण हो सकता है। इसीलिए मौसम और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस दौरान आप भीतर से थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं, मानो कई चीजें एक साथ हाथ लेना चाह रहे हो, लेकिन कोई भी पूरी तरह पकड़ में नहीं ना आ रही हो। यही समय है प्राथमिकताएं तय करने का। माता या घर की बुजुर्ग महिला से जुड़ाव भी गहरा होगा, पर कभी कभी उनकी सेहत या भावनात्मक स्थिति को लेकर चिंता भी बनी रह सकती है। उनकी देखभाल करना इस समय आपके लिए एक शुभ कर्म बन सकता है। इस राहु गोचर के दौरान आप अपने बीते फैसलों पर पुनः विचार कर सकते हैं। कोई पुराना अनुभव या पछतावा आपके भीतर से उठ सकता है, लेकिन वही अनुभव आपको आगे का रास्ता दिखा सकता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम या टेक आधारित प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो राहु आपके लिए नई दिशाएं खोल सकता है। लेकिन एक सलाह, कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े साइन ना करें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है और ऐसे फैसले बाद में नुकसानदेह हो सकते हैं। अंत में, राहु का यह गोचर वृश्चिक राशि वालों के लिए एक गहराई भरा अनुभव बन सकता है। अगर आपने इसे धैर्य, समझदारी और संयम के साथ जिया, तो यह समय आपको भीतर से मजबूत और जीवन को स्थिर बनाने वाला साबित हो सकता है। अगली जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, साल 2025 में राहु का गोचर आपके लिए बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। 18 मई को राहु जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में प्रवेश करेगा, तो यह समय आपके रिश्तों, शादी और बिजनेस पार्टनरशिप की गहराई को परखने का होगा। इस दौरान आपको कुछ नई चुनौतियां और रहस्यमयी हालतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर पति पत्नी या पार्टनर के साथ संबंधों में। छोटी छोटी बातें बड़ी गलतफहमियों में बदल सकती हैं। सलाह है, बातों को दिल में दबाने की बजाय खुलकर और ईमानदारी से कहें। पारदर्शिता ही रिश्तों को मजबूत बनाएगी। अगर आप शादी के इच्छुक हैं, तो इस समय कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझकर आगे बढ़ें, क्योंकि राहु भ्रम पैदा कर सकता है। आपको जो सही लगे वो शायद असल में वैसा न हो, इसीलिए जल्दबाजी न करें। बिजनेस और पार्टनरशिप की बात करें, तो यह समय नए प्रयोग, विदेशी संपर्क और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का है। आप कुछ ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग हो, लेकिन उनके अनुभव आपके करियर और व्यापार को एक नई दिशा दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, राहु की चाल चालाक होती है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या डील पर साइन करने से पहले हर बात को गहराई से जांचना जरूरी है, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। इस गोचर के दौरान आपको अपने विचार, आत्मसम्मान या पब्लिक इमेज को लेकर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार लगेगा कि लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, लेकिन यही वो समय है जहां राहु आपको धैर्य और परिपक्वता सिखाने आया है। जो लोग पहले से किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए यह समय बड़े बदलाव या नए निर्णय का इशारा करता है। नई साझेदारी करने से पहले हर बात साफ और स्पष्ट रखें। अगर आप मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड या विदेशी काम धंधों से जुड़े हैं, तो यह राहु आपको अचानक सफलता भी दे सकता है, बशर्ते आप जल्दबाजी में निर्णय न लें और सूझबूझ बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह राहु गोचर आत्मनिरीक्षण, रिश्तों में परिपक्वता और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का रहस्यमय है। यदि आपने ईमानदारी, धैर्य और खुले मन से इस समय का उपयोग किया, तो राहु आपको वही पहुंचा सकता है जहां पहुंचना सिर्फ लोग सोचते हैं। अगली जो राशि है कुंभ राशि। राहु मंगल के षडाष्टक योग का प्रभाव जो साल 2025 में कुंभ राशि वालों की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है। जैसे कि आप जानते हैं,
जब राहु और मंगल षडाष्टक यानी कि छठे और 8 के संबंध में आ जाते हैं तो यह योग जीवन में तनाव, भ्रम, गलत निर्णय और अचानक घटना जैसी परिस्थितियां पैदा कर सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा सतर्कता का है। राहु आपकी राशि के चौथे भाव में और मंगल 8वें भाव में गोचर कर रहा है होंगे। ये दोनों स्थान आपकी मानसिक शांति, पारिवारिक जीवन, वाहन संपत्ति, गुप्त शत्रु और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़े होते हैं। इस योग के दौरान आपको मानसिक बेचैनी, घर परिवार में कहासुनी और आत्मविश्वास में कमी का अनुभव हो सकता है। कोई पुराना पारिवारिक विवाद फिर से उभर सकता है, इसीलिए कोशिश करें कि इस समय अपने गुस्से और ईगो को नियंत्रित रखें। आर्थिक तौर पर यह योग आपको अचानक खर्च या निवेश में नुकसान जैसी स्थितियों में डाल सकता है। विशेषकर जो लोग रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या क्रिप्टो से जुड़े हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अगर आप कोई वाहन खरीदने या प्रॉपर्टी डील करने का सोच रहे हैं, तो इस समय कोई भी कागज साइन करने से पहले पूरी जांच पड़ताल जरूर करें। स्वास्थ्य की बात करें तो यह योग ब्लड प्रेशर, हार्मोनल इम्बैलेंस, सिरदर्द या आंतरिक अंगों से जुड़ी दिक्कतें बढ़ा सकता है। नियमित दिनचर्या, योग और संतुलित भोजन से आप खुद को इन समस्याओं से काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। पॉजिटिव बात यह है कि अगर आप ध्यान, मेडिटेशन और प्लानिंग के साथ इस समय को निकालते हैं तो राहु मंगल का यह योग आपको जीवन की गहराई को समझने और कुछ छिपे हुए अवसरों को पहचानने का मौका भी देगा। यह समय एक अंदरूनी मजबूती, आत्मनिरीक्षण और धैर्य का है। बिजनेस में कोई बड़ा फैसला फिलहाल टालें और किसी भी तरह की कानूनी या गुप्त डील से दूर रहें। भावनाओं से ज्यादा तथ्य पर भरोसा करें, सोच समझकर बोलें और काम करें। माता पिता का आशीर्वाद और शनि मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस वीडियो को अपने सभी सिंह राशि वाले दोस्तों को करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।